जय हिंद। अच्छा छात्रों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? वाई से साइट्रोन सेतु। सेतु माने क्या होता है? पुल। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक को, कहाँ के वैज्ञानिक थे? बीटल्स सरकार। इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटलस्टोरन ने 4 प्रतिरोध, एक फर्स्ट प्रतिरोध हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो क्या हुआ? 4 प्रतिरोधों से युक्त किसी अज्ञात प्रतिरोध, इसमें से मान लीजिए ए प्रतिरोध ज्ञात है, ए भी प्रतिरोध ज्ञात है, ये भी, और ये नहीं ज्ञात है। तो 3 प्रतिरोध अगर ज्ञात है तो एक चौथा प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए, प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार की पथ ही, ये क्या सभी मिलाकर क्या बने हैं? पथ। तो पथ इसे बोलते हैं। चलिए समझना। आविष्कार तो सेतु का निर्माण हुआ है। तो ये पहले क्या हुआ? पहले यहाँ पर देखिए सेल लगा है, सेल किसी पर ए से चलिए। और क्या प्रथम कुंजी है? ये प्रथम फर्स्ट K1 माने प्रथम कुंजी, द्वितीय कुंजी, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिकोणा यहाँ प्रतिरोध है, इसमें धारा आई जा रहा है, इसमें धारा I2 है, इसमें धारा 1 धारा, इसमें प्रतिरोध, इसमें P है। ये प्रतिरोध का नाम क्या है? P। ये प्रतिरोध का नाम क्या है? Q। क्या है? Q। और इस प्रतिरोध को यस कहते हैं, ठीक है। एक वोल्ट मीटर लगाया गया है बीकर खींचकर, इसमें कुंजी K2 है, द्वितीय कुंजी, इसमें धारा, पूरा धारा कितना है? I। तो हम सिद्धांत लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे पहले सिद्धांत माने इसी द्वारा जैसे ये बनाया गया है, बस खाली आपको ऐसे लिख दें। क्या है? 4 प्रतिरोध क्या है? पी क्यू आर। तो इसमें कौन से 4 प्रतिरोध है? पी क्यू आर एस। 4 प्रतिरोध के एक समांतर, एक क्या है? सभी समांतर चतुर्भुज। क्या इस भुज को कहते हैं? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और ए बी सी डी, ये क्या भुजा अनुदिश है, अनुदिश है, जोड़ा गया है। विकर्ण क्या है? विकर्ण एसी। एक विकर्ण क्या है? एसी है। दूसरा विकर्ण बीसी है। दूसरा विकर्ण कौन सा है? बीसी। एसी विकर्ण में बैटरी ई है, कुंजी K1 है, से जोड़ा गया है। दूसरा विकर्ण क्या है? बी। विकर्ण माने जो जोड़ा जाता है, बी और डी। बी डी में गैलोमीटर लगा है, गैलोमीटर का मात्रक क्या नापने के लिए। और अन्य कुंजी K2, इसमें क्या है? कुंजी K2, जिस तरह बनाए हैं, ठीक। प्रथम कुंजी K1 ऑन करने पर धारा परिपथ में प्रवाहित होती है। क्या? अगर इसमें ऑन कुंजी को हम माने धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें K2 कुंजी भी ऑन करने पर, धारा मापने पर कोई, अगर हम यहाँ पर ऑन करते हैं तो धारा का विक्षेपण जो ये मात्रक होता है या कोई अनुदिश, इसमें कोई मात्रक नहीं निकलते। तो अब इसके बारे में तो हमें सिद्ध क्या करना है? P बराबर क्या होता है? R, और Q बराबर S। तो यही सिद्ध करना है। P बराबर P बटे R बराबर Q बटे R। तो हमें इसे सिद्ध करना है। तो इस कुछ के इनके शर्त हैं। तो माना वाल्ट सेतु के संतुलन अवस्था में शर्त का निगमन, इनको संतुलित करने का कुछ शर्त होता है। तो इस शर्त के बारे में तो क्या माना? परिपथ में धारा, कुल धारा कितना है? I प्रवाहित हो रहा है। कुल धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? यहाँ से पूरा I है, I हो रही है। तो माना परिपथ में कुल धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? मान लिया जाता है, ठीक। तो धारा कुल प्रवाहित I हो रही है, जो संधि, यहाँ पे संधि क्या है? ये संधि में क्या खंड, ए संधि खंड लिखेंगे पहले ए बी तथा सी। ए बी तथा सी क्या होता है? ए बी सी, ए और बी, सी में धारा, सी में देखिए ए और बी में धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? I।
तो I1 क्या इतना प्रभावित हो रहा है I, तथा खंड C में तो क्या होगा, खंड C में CBD में धारा कौन प्रभावित हो रहा है, I2 यहाँ बता रहा है, I2 और I2 क्या है, I2 क्या होगा, CDA यहाँ पर लिखना, CDA में धारा कितना प्रभावित होता है, I2 कितना, I2 क्या बोले हैं, देखिए ABC में धारा I1 है, यहाँ पर कितना, यहाँ पे I1 प्रभावित हो रहा है, और CD और A में धारा I2 तो प्रतिरोध, तो ठीक है, BD के बीच धारा मापी, B और D में धारा मापी क्या हो रहा है, 0, गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जा रहा है, इसमें विक्षेपित कुछ नहीं हो रहा, 0 बता रहा है। तो हम लिखेंगे बंद परास, क्या लिखेंगे, बंद प्रास क्या है, लिखेंगे ए बी तथा CD, देखिए पहले लिखेंगे बंद प्रास AB लिखेंगे, फिर लिखेंगे D और A, DA में लूप किरचॉफ, क्या किरचॉफ कौन नियम, किरचॉफ के लूप के नियम, देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम को लूप का नियम भी कहते हैं तथा किरचॉफ का प्रथम नियम भी होता है, उससे आवेश संरक्षण, इसे लूप नियम तथा वोल्टेज नियम मतलब V, तो वोल्टेज नियम कहते हैं। तो इसमें बंद प्रास कौन सा है, A B तथा फिर लेंगे D और A, तो धारा इसमें कौन सा प्रभावित हो रहा है, I1 बराबर धारा प्रतिरोध कौन सा है, P बराबर क्या है, लिखना है I2 क्या है, प्रतिरोध R है, प्रतिरोध क्या R है, बराबर क्या हो रहा है, 0। फिर हम दोबारा संशोधित करते हैं, I1 बराबर P बराबर I2 बराबर R, समीकरण नंबर मान लेते हैं फर्स्ट, समीकरण नंबर क्या हो गया फर्स्ट, तो समीकरण फर्स्ट हो गया, तो बंद प्रास, ए प्रास अभी बचा हुआ है कौन सा, B C तथा D C, तो दूसरा प्रास क्या लेना है हमें, ए वाला, तो हम पहले लिखेंगे बंद प्रास, क्या लिखते हैं, बंद प्रास क्या है, तो काला पेन नहीं चल रहा है, बंद प्रास क्या है, CB, तो फिर यहाँ से आएंगे DB, तो पहले लिखेंगे CB प्लस D फिर B C, तो मैं फिर यही लिख देंगे कौन सा, किरचॉफ का दूसरा नियम, तो लिखना ज्ञान दीजिए, आप जान लें किरचॉफ का लूप का नियम दूसरे नियम बोलते हैं के लिए, तो क्या होगा, पहले I में धारा क्या है, I बराबर क्या होता है, नहीं यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर माइनस रहेगा, तो इसके बराबर 0, तो इसके I बराबर क्या, धारा प्रतिरोध क्या है, क्यों हो गया, माइनस क्या लिखेंगे, तो I2 धारा प्रतिरोध कौन सा है, तो याद है, तो हम याद लिख दे रहे हैं, तो हम इसे सही कर लेते, I बराबर कितना 0, तो I1 बराबर क्यों बराबर I2 बराबर याद, समीकरण नंबर 1 कौन माना है, थर्ड हो गया, थर्ड में अब क्या करना है, समीकरण 1 समीकरण में भाग देना, तो हम समीकरण 1 यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 में 1 को 2 को भाग देने पर, हम देखिए भाग देने का समीकरण नंबर कौन सा है, फर्स्ट एंड द्वितीय, देखिए तो
समीकरण फर्स्ट तथा द्वितीय को भाग देने पर, देखिए समीकरण यहाँ फर्स्ट है से द्वितीय से भाग देने पर तुम भाग देना। समीकरण फर्स्ट कौन सा है, थर्ड है, तो पहले लिखेंगे I2 नहीं I1 बराबर क्यों लिख देते हैं, I1 बराबर क्या होगा, पहले लिखेंगे P, तो I1 P पहला समीकरण लिखेंगे। पहला समीकरण क्या है, IP बराबर I2 बराबर R बराबर Q, तो इसके बराबर क्या होता है, पेन नहीं चल रहा है, पेन चल ही नहीं रहा, तो क्या लिखना है, I के समीकरण दूसरा आता है, दूसरा क्या है V2, तो क्या होता है AB दो को है, फर्स्ट है AB, तो AB क्या है फर्स्ट बराबर क्या आता है यस, तो क्या होगा कट गया AB, तो P बराबर क्या होता है Q बटे R बटे यस, क्या हुआ यस, P बराबर बटे Q बटे R यस। तो समय यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। बस इतना ही वीडियो के अंतर्गत। वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है।